दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय एक और बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है, जिसे जानना हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप भी 8वें वेतन आयोग के हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए हैं तो यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि अब आयोग ने अपनी 15वीं बैठक का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। इससे यह साफ हो गया है कि आयोग अब तेजी से अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहा है और कर्मचारियों, पेंशनरों तथा विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सीधा मुलाकात करके उनकी राय और सुझाव में जुटा हुआ है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार 8वां वेतन आयोग की 15वीं बैठक 16 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2026 तक चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। यानी लगातार 3 दिनों तक आयोग चंडीगढ़ और मौजूद रहेगा और इस दौरान केवल एक राज्य नहीं बल्कि 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। इस बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारी, पेंशनर, कर्मचारी संगठन, पेंशनर एसोसिएशन और अन्य संबंधित संस्थाएं शामिल होंगी। इस बैठक का उद्देश्य केवल औपचारिक चर्चा करना नहीं बल्कि आयोग सीधे उन लोगों से बातचीत करेगा जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से प्रभावित होंगे। आयोग यह जानना चाहता है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को वास्तविक समस्याएं क्या हैं, उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं और 8वें वेतन आयोग से किस तरह की उम्मीद रखते हैं। यही कारण है कि आयोग अलग अलग राज्यों में जाकर जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने का काम कर रहा है। अगर किसी कर्मचारी संगठन, पेंशनर एसोसिएशन या संस्था ने पहले ही आयोग के पास अपना मेमोरेंडम जमा कर दिया है और उनके पास मेमोरेंडम आईडी उपलब्ध है तो उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। ऐसे सभी संगठन 25 अगस्त 2026 तक आयोग से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट का आवेदन कर सकते हैं। आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर जाकर मेमोरेंडम आईडी दर्ज करनी होगी और निर्धारित आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आयोग उस आवेदन और मेमोरेंडम का विस्तार से अध्ययन करेगा। यदि आयोग को लगेगा कि संबंधित संस्था या संगठन की बात सुनना आवश्यक है तो उन्हें आधिकारिक रूप से बैठक के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद उन्हें बैठक की तारीख, समय और संस्थान की जानकारी दी जाएगी। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि उनकी ओर से कितने प्रतिनिधि आयोग के सामने अपनी बात रख सकते हैं। इस तरह सभी संगठनों को अपनी मांगों और सुझावों को सीधे आयोग के सामने रखने का अवसर मिलेगा। यही पूरी प्रक्रिया इसलिए अपनाई जा रही है ताकि आयोग केवल लिखित सुझावों तक सीमित न रहे बल्कि कर्मचारियों और पेंशनरों की वास्तविक समस्याओं को सीधे उनकी जुबानी समझ सके। इससे भविष्य में वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित सिफारिशें तैयार करने में आयोग को काफ़ी मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि अलग अलग राज्यों से मिलने वाली सुझाव आयोग की अंतिम रिपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब तक 8वां वेतन आयोग देश के कई हिस्सों का दौरा कर चुका है और लगातार क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन कर रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि आयोग सभी वर्गों के कर्मचारियों और पेंशनरों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर देना चाहता है। चंडीगढ़ में होने वाली 15वीं बैठक भी इसी दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें एक साथ 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगर आपका कोई कर्मचारी संगठन, पेंशनर एसोसिएशन या संस्था पहले ही अपने मेमोरेंडम जमा कर चुकी है तो 25 अगस्त 2026 से पहले अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना बिल्कुल ना भूलें। समय सीमा समाप्त होने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय रहते पूरी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा। फिलहाल 8वें वेतन आयोग से जुड़ा यही सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। आने वाले दिनों में यदि आयोग की इस बैठक से कोई नई जानकारी, कोई बड़ा फैसला या कोई महत्वपूर्ण घोषणा सामने आती है तो उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले दी जाएगी। इसलिए 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़े हर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए विद्याधाम चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।